सुनो, मैं कह रही थी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बॉडी पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे? शादी से पहले तो बड़ी जिम करते थे, अब देखो कितने मोटे हो रहे हो। अरे क्या बातें कर रही हो तुम, और क्या बोल रही हो तुम? और तुम कब से नोट करने लग गई कि मैं ऐसा हूँ या ऐसा हूँ या ऐसा होना चाहिए? प्यार करती हो ना मुझसे, तो क्या फर्क पड़ता है? शादी से पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ। तुम्हारी ये बातें मुझे सही नहीं लग रही। किन मर्दों की पर्सनैलिटी को जज करती रहती हो तुम? जो मैं तुम्हें मोटा लग रहा हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मर्द में नुक्स निकाल रही हो। पहले तो ये कभी बातें नहीं की तुमने, और अगर की होती ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ओहो, बात को कहाँ लेकर जा रहे हो तुम यार? मियाँ बीवी है, दोस्त हैं हम। अगर तुम्हें नहीं बोलूंगी तो साथ वाली के शौहर को बोलूंगी क्या? खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से किसी गैर मर्द का नाम लिया, जान से मार दूंगा तुम्हें। अरे इसमें लड़ने वाली क्या बात है यार? साथ वाले दोनों मियाँ बीवी जिम चलाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, वो अच्छे लगते हैं ना चलते फिरते। तो तुम्हारा थोड़ा सा वेट बढ़ा है, अगर मैंने बोल दिया तो इसमें कौन सी बुरी बात है? फिट आदमी किसे बुरा लगता है? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें वो अच्छा लग रहा है? अरे एक्सरसाइज क्लब है उनका, अगर वो फिट नहीं रहेंगे तो उनका क्लब क्या खाक चलेगा? तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है ना वो शक्ल, देखिए इस मनुष्य की, और इतना ही अच्छा लग रहा है ना तो जा उनके घर में जाके रह ले। तुम फिर मेरे साथ क्यों रह रही हो? मैं तो मोटा लगा रहा हूं तुम्हें, सच कह रहा हूं ना मैं। ओ हेलो, यही सेम बात 6 महीने पहले तुमने मुझे कही थी कि आफरीन तुम बहुत मोटी हो रही हो, और तुमने कहा था कि साथ वाली को देखो कितनी स्लिम स्मार्ट है। तो मुझे चाहिए था कि मैं भी उस वक्त तुम्हें यही कहती कि जॉब पे किसी स्लिम स्मार्ट से ही शादी कर दो। मैंने तो तुम्हारी बात को समझा और प्रॉपर ख्याल रखा अपना, और अगर यही बात मैंने तुम्हें कह दी तो तुमने ईगो और गैरत का मसला बना लिया। तुम सब मर्द क्यों होते हो ऐसे? अपनी औरत को कुछ भी बोल देते हो, और जब अपने पे बात आए तो समझते हो कि जंगल में इकलौता ही शेर है। खुदा ने और तो कोई चीज अच्छी बनाई ही नहीं है ना। जा रही हूँ मैं, खाना बनाना है। यार मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, और मेरा एक कोई काम कर दे, मुझे कोई ट्रेनर दे दे अच्छा सा, तो 2 महीने में मुझे फिट कर दे। यार मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अबे कहीं नहीं, भाभी कोई तैयारी तो नहीं कर रहा तू? क्या हो गया तुझे? बिल्कुल सेट तो है? नहीं यार, मैं बहुत टेंशन में हूं। मेरी भाभी मेरी फिजिक को लेकर कहती है कि शादी से पहले मैं स्मार्ट था, अब तुम बहुत मोटे हो गए, पेट निकल गया तुम्हारा, और ये बात इन दोनों की वजह से हुई। मुझे तो लगता है कि चक्कर है। यार वो तो हमेशा मेरी तारीफ करती थी, लेकिन आज उसने मेरे सामने किसी गैर मर्द की फिजिक की तारीफ की है जो शक्ल से बेहद शक्ल है। मुझे बहुत अजीब से वसवसे आ रहे हैं यार, कुछ कर। अच्छा टेंशन नहीं ले, मैं ठीक करता हूँ, हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। ओके हाँ। कहीं मेरी बीवी उसके साथ बात तो नहीं कर रही? क्या मैं खूबसूरत नहीं रहा? क्या औरतों को फिट बॉडी वाले लोग अच्छे लगते हैं? क्या जरूरी है प्यार के लिए फिट होना? मेरी बीवी तो ऐसी थी ही नहीं, उसे तो इन बातों का पता ही नहीं था, फिर ही ऐसी बातें क्यों करने लग गई मुझसे? सबसे पहले मुझे इसका बाहर जाना बंद करना होगा। अगर कहीं जाना भी है तो मैं जाऊंगा साथ। मुझे उस पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं कुछ गलत ना देख लूं। क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? सब क्या तो नहीं कह? तो क्या गलत देखना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसी कुछ नहीं, ऐसी खामखा तुम्हें गलत फहमी है। ये लो पैसे। ये कैसे पैसे? पैसे तो पूरे, सामान कैसे लेके आई? अरे वो अंदर एक आदमी था, उसने बिल दे दिया था। क्या मतलब? किस आदमी ने दे दिया और तुमने मना नहीं किया? अरे बहुत मना किया उसको, कह रहा था बहुत प्यारी लग रही हो, उसने बिल दे दिया, तो फिर मैं क्या करती? क्या मतलब? तुमने देने दिए उसे पैसे? अरे मैंने मना किया, बहुत मना किया। कह रहा था तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिला रही हैं और तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो मैंने ले लिए। 1000 रुपए की बचत हुई है, तुम
तुम ही तो कहते हो कि पैसे बचाया करो, तो बचा लिए। पागल औरत, तुम्हें पैसे बचाने का बोला था, ये तो तू हराम के पैसे ले आई। वो बंदा फ्लर्ट कर रहा है तुमसे, तारीफ कर रहा है तुम्हारी, आंखें तुम्हारी अच्छी है, किसी की याद आ रही है और तू फिदा हो गई इसमें। तुमने उससे पैसे ले लिए, कल को वो तुम्हारे घर पे आ जाएगा तुम्हें ढूंढते हुए फेसबुक और इंस्टा के जरिए। अकल है कि नहीं तुम्हें? ये चीजें लेके तुमने उसकी हिम्मत बढ़ा दी है ताकि कल को वो तुम्हारी सही तरह पीछे पड़ जाए। अरे तुम तो हर बात को गलत ही समझते हो। एक बंदा इतनी इंसानियत दिखा रहा है, इतना प्यार दिखा रहा है, तो मुझसे मना ही नहीं किया गया, ले लिए मैंने। तुम तो ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वो तो जब भी मिलता है ना, मुझे पैसे नहीं देने देता। क्या पहले भी वो मिल चुका है तुमसे? हाँ, 5 दफा मिला है मुझे, और जब भी मिलता है ना बहुत तारीफें करता है। अब बहुत हो गया, थप्पड़ मार दूंगा मैं तुम्हारे मुंह पे। चल मेरे साथ, देख लेता हूँ उसको, टांगे तोड़ दूंगा उसकी, और पैसे वापस कर उसके सारे। अरे अरे नहीं, उसे यहीं बुला लेते हैं ना, वहाँ जरूर तमाशा लगाना है, इतना रश है अंदर। कैसे बुलाओगी यहाँ? ओह माय गॉड, फोन नंबर भी लिया हुआ तुमने उससे? बुलाओ, आज खैर नहीं उसकी। खबरदार, उसको कुछ कहा ना, बहुत खतरनाक आदमी है वो, कहीं कोई खून खराबा ना कर दे। तुम बुलाओ उसे एक दफा यहाँ पे। बुला रही। अरे आ जाओ ना, बाहर गाड़ी खड़ी होगी ब्लैक कलर की, फिर रोज से मिलवाती हूँ ना आपको। अरे कुछ नहीं होगा, आ जाओ। अरे कुछ नहीं होता, अब जो चांद चढ़ाना था वो तो चढ़ा दिया, किसी को तो बताना था ना। आ जाओ अब तुम जल्दी से। मुझे बताती क्यों नहीं हो? बात यहाँ तक पहुँच गई। मुझे तो पहले शक था तुम पे। क्या चांद चढ़ाया है तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है यार? देख लेता हूँ उसकी माँ की। अरे, किसकी बहन की माँ की कर रहे हो? कामरान भाई। नहीं नहीं, किसी की नहीं, बस मैं तो ये करता कि कितनी अच्छी शर्ट पहनी हुई है आपने। आप यहाँ कैसे? एक्चुअली वो हम दोनों बहन भाई केस जीत गए ना, तो मैं वकील के पास आया हुआ था, तो छोटी मिली, मैंने कहा चलो आओ तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए ले देता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। अरे खैर मुबारक। अरे भाई अंदर आ जाए ना। आइए ना। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है, जरूरी काम है, मुझे जाना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है ना। ये क्या था? कुछ नहीं, बस ये बताना था, हम बीवियों को ना अपने शौहर की इज्जत बहुत प्यारी होती है। हम किसी कीमत पे उनको धोखा नहीं देना चाहते, और ना ही औरत अपना घर खुद खराब करती है। बस हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी बीवी की कदर करे और कभी किसी गैर औरत की तारीफ ना करे, क्योंकि जैसे मर्दों को दूसरों की शराकत पसंद नहीं होती ना, वैसे ही औरतों को भी दूसरी औरत की शराकत पसंद नहीं होती। अब चलें।